तुम लोग को हम स्टार्टिंग में ही एक चीज बताए थे, तुम लोग को हम जब चैप्टर का स्टार्ट किए थे वापस से पढ़ाना, हम बोले थे किसी ट्रायंगल में, है ना, अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड अगर इक्वल है, किसी ट्रायंगल में क्या है, दो साइड अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो अगर ए बी और ए सी अगर आपस में इक्वल हमारे पास पहले से ही, तो ए बी का अपोजिट एंगल तुमको क्या दिख रहा है, एंगल सी, और ए सी का अपोजिट एंगल क्या दिख रहा है, एंगल बी। याद आ रहा है इतना? इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखोगे, इसके लिए एक लाइन लिखोगे, क्या लिखते थे लाइन, एंगल्स अपोजिट टू क्या, इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। सेम काम अगर मान लो किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हमारे पास, यानी कि एंगल बी और क्या, एंगल सी, अगर दो अगर एंगल अगर इक्वल होगा तो उसका अपोजिट साइड आपस में क्या होगा, इक्वल। तो एंगल बी का अपोजिट साइड क्या हमारे पास, ए सी, और एंगल सी का अपोजिट क्या हमारे पास, ए बी, यानी कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। क्या इतना याद आ रहा है सबको? ठीक है, तो सभी लोग पहला क्वेश्चन नोट करेंगे 7.2 का पहला क्वेश्चन। शांति रखना है ना, कुछ बोलना मत, आराम से लिखो। पहले फिगर ड्रॉ करेंगे सब लोग, हो गया? हम एक एक करके पूरा लाइन पढ़े, मिलाने एक बार सभी लोग। बोला इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, ये बताओ ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बता रहा है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है जिसके कितने साइड इक्वल होंगे, दो। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है तुमसे गिवन में कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी के। अभी देखो यही से अभी आगे सवाल ही नहीं पढ़ा है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट जो जस्ट समझा है उसको देखो रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल हमारे पास जहां कितना साइड इक्वल है, दो। कौन कौन सा, ए बी और क्या, ए सी। अभी क्या समझा है कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड अगर इक्वल होगा तो उसका अपोजिट एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल। तो ए बी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी, और ए सी का, सॉरी ठीक है, ए बी का अपोजिट क्या, एंगल सी, और ए सी का अपोजिट क्या हमारे पास, एंगल बी। क्या ये कॉन्सेप्ट अभी जस्ट कुछ देर पहले डिस्कस किए तुम लोगों से, यहाँ पे हम यहां तक सबको समझ में आ रहा है? तो ये चीज तुमको खुद ही समझना पड़ेगा, वहां लिख के बार बार गिवन में तुमको नहीं देगा। क्लियर हो पा रहा है यहां तक? चलो आगे लिखना, पहले तुम लोग गिवन में लिखो ए बी इज इक्वल टू ए सी। फिगर ड्रॉ कर लिए सब लोग यहां तक? ठीक है, उसमें भी हम लोग अभी कुछ चेंजेस भी करेंगे फिगर में, लेकिन फिलहाल में लिखते जाओ ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन में। हो गया? इसके आगे बोला कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। देखो बोला एंगल बी का बाइसेक्टर, ध्यान से सुनना, एंगल बी का बाइसेक्टर का मतलब एंगल बी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो यहां से एक लाइन लेके जाओगे, लेके गए। एंगल सी का बाइसेक्टर, तो यहां से एक लाइन लेके जाओगे, दोनों कौन से पॉइंट में मिल रहे हैं, ओ पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। बाइसेक्ट का मतलब याद आ रहा होगा कि इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड। दो तरह का बाइसेक्टर तुमको समझाए थे हम, एक साइड और एक क्या, एंगल। तो कौन सा बाइसेक्टर है, एंगल, क्योंकि यहाँ पे एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है और यहाँ से क्या, एंगल सी को। क्योंकि क्या यहाँ पे एंगल बी दो पार्ट में डिवाइड हुआ और एंगल सी भी कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हुआ। चलो आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बोला है ज्वाइन ए टू ओ। खुद ही बोला फिगर में ही कि ए से ओ को ज्वाइन कर दो। तो तुम लोग भी इतना काम करो पहले। हो गया तक? ठीक है, अब ध्यान से सुने। पहले एक बार सभी लोग सवाल पहले पढ़ ले, कोई फिगर में अगर कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं। पहले आगे जाने से पहले एक बार सभी लोग पहले सवाल पढ़ेंगे। अगर फिगर में कोई अगर दिक्कत अगर आ रहा है या फिगर नहीं समझ में आ रहा है, सवाल नहीं समझ में आ रहा, पूछ सकते हो। देख लो एक बार अच्छे से। सबसे पहले एक ट्रायंगल बोला एबीसी, है ना। कौन सा ट्रायंगल बोला, ये आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में कितना साइड इक्वल होगा, दो। तो ए बी और ए सी आपस में क्या है, इक्वल है, जो कि यहाँ पे तुमको यहाँ पे गिवन में मेंशन यहाँ पे किए हैं। ठीक है, इसके बाद तुमसे क्या बोला कि एंगल बी का बाइसेक्टर, तो एंगल बी से एक लाइन लेके गए। एंगल सी का बाइसेक्टर यहाँ से एक लाइन लेके गए, दोनों कौन से पॉइंट पे मिल रहा है, ओ पॉइंट पे मिल रहा है, जो कि यहाँ पे बनाए हैं। और आगे बोला ज्वाइन ए टू ओ, तो ओ से किसको ज्वाइन कर दिए, ए को यहाँ पे ज्वाइन कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? जहां पे गिवन लिखे हो उसी के अब नीचे लिखना, हेडिंग डालो उसके नीचे, टू प्रूव। देखो टू प्रूव पहला लिखना, ओ बी इक्वल टू ओ सी,
पहला लिखो OB इज इक्वल टू OC, और सेकंड लिखना AO बाइसेक्स एंगल A, AO बाइसेक्स एंगल A। हो गया, AO बाइसेक्स एंगल A। अगर प्रूफ जा रहे चालू करने के लिए सबसे पहले काम करते हैं, AB बराबर क्या था हमारे पास, AC, ये गिवन था हमारे पास। स्टार्टिंग में तुम लोग को हम बताए हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होगा तो उसका अपोजिट एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल। तो AB का अपोजिट क्या है, C, और AC का क्या है, एंगल B। तो इसके नीचे लिखेंगे हम लोग एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। और यह रीजन तुम लोग को पता होगा, कितने लोग रीजन लिख सकते हैं, ठीक है। वो लाइन कितने लोग को याद आ रहा है जो याद करवाया गया तुमको इसके पहले, एंगल्स अपोजिट टू क्या लिखोगे, ठीक है। ग्रुप में बोलोगे तो पता तो कभी नहीं चल पाएगा हमको, कितने लोग को याद है और कितने लोग को नहीं याद है। फिलहाल तुम लोग लिखो, इसके नीचे लिखो एंगल C इक्वल टू एंगल B, और ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखना एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू, हाँ, ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। हो गया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। हो गया तक, ठीक है। अब देखो यहां पे जैसे हम लोग लिखें तो क्या ये एंगल C और एंगल B इक्वल हो गया, हमारे पास दोनों इक्वल हो गया। कहां से लिख रहे हैं, गिवन से, जो AB बराबर क्या लिख के दिया था, AC। अब ये बताओ, जब जैसे एंगल B और एंगल C हमारे पास इक्वल यहां पे है, तो एंगल B क्या बाइसेक्ट कर रहा था हमारे पास, एंगल B का बाइसेक्टर था, और एंगल C का भी बाइसेक्ट यहां पे हो रहा है। दोनों कौन से पॉइंट पे जाके मिल रहा है, O वाले पॉइंट पे जाके मिल रहा है। तो जो एंगल C बराबर एंगल B हमारे पास आया है, अगर दोनों का हम हाफ ले ले, यानी कि हाफ ऑफ एंगल C और यहां से हाफ ऑफ क्या, एंगल B, और यहां पे हम दोनों का नाम भी लिख रहे हैं, यहां पे 1 2 कर दे रहे हैं, और इसको हम क्या लिख देंगे, 3 4। तुम भी फिगर में मेंशन करोगे, वहां पे 1 2 और 3 4 मेंशन करेंगे सब लोग फिगर में, 1 2 और 3 4। हो गया। देखो एक चीज और, सेकंड वाला एक्सरसाइज पर अगर हम लोग जा रहे हैं तो ये मान के चल रहे हैं पहला वाला सबका अच्छे से क्लियर होगा, टाइम दिया गया है, समझ में आ रहा है। अगर पहला क्लियर होगा तो ही तुमको सेकंड वाला रिलेट कर पाओगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे, नहीं तो फिर मार ले तो ये समझ रहोगे, बाउंसर वाला काम करेगा, समझ रहे हो। आगे देखो, एंगल C का आधा और एंगल B का भी क्या लेंगे हम लोग, हाफ लेंगे। अगर एंगल C का अगर हाफ लेके चलेंगे हम लोग तो दो एंगल लिख सकते हैं, ध्यान से सुनो। क्या एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है, यहां से एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या इक्वल है, क्योंकि एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर था हमारे पास। तो अगर एंगल 3 और अगर एंगल 4 को लिखना होगा, हम कौन सा एंगल यहां पे लिखेंगे, ऊपर वाला लिखेंगे कि नीचे वाला लिखेंगे, और कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंगल लिखना है। पहला क्या प्रूफ करना, पढ़ोगे जरा सभी लोग, OB इज इक्वल टू क्या, देखो सब कुछ भूल जाओ, OB और क्या यहां से OC। अगर हम अलग से इसको अगर एक ट्रायंगल बना के देखें, OB और C, यही हमारे पास ना, ध्यान से ऑब्जर्व करना। OB बराबर क्या प्रूफ करना, OC प्रूफ करना है। अगर OB और OC प्रूफ करना है तो ये B के अंदर वाला कौन सा एंगल तुमको दिख रहा है, 2, और यहां कौन सा एंगल दिख रहा है, 4। तो हमको कौन सा एंगल इक्वल यहां दिखाना होगा, 2 और क्या, 4। तो अगर एंगल C का आधा लिख रहे हैं तो 3 और 4 दोनों लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन के हिसाब से केवल क्या लिखेंगे, 4। क्या लिखेंगे, 4। तो यहां लिखेंगे हम लोग एंगल 4, और ऐसे अगर एंगल B का हाफ लेंगे तो यहां एंगल क्या लिखेंगे, 2। उसके नीचे मेंशन करो, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी नोट करते चलो। एंगल 4 इक्वल टू लिखना एंगल 2। हो गया, हो गया, लिख पाया तक। इसके नीचे लिखना इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC या OCB लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, OBC ही लिख लो। इन ट्रायंगल OBC, फोकस करो यहां पे, बाकी सब भूलो, ध्यान से देखना। क्या OBC में कौन कौन सा दो एंगल इक्वल है, एंगल 2 और क्या, एंगल 4। जस्ट ऊपर देखो यहाँ पे, क्या एंगल 4 और एंगल 2 आपस में इक्वल है हमारे पास। तो हम लिख रहे हैं एंगल 4 इज इक्वल टू क्या, एंगल 2, और यहां लिख देंगे प्रूव्ड क्या, एबव, ऊपर ही लिखे हम लोग यहाँ पे। अब रिलेट करो पहला कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग वाला,
कि अगर किसी भी ट्रायंगल में क्या ये ओबीसी ट्रायंगल है कि नहीं, ये बताओ। है ट्रायंगल? किसी भी ट्रायंगल में अगर एंगल इक्वल होगा, दो एंगल इक्वल है हमारे पास, दो अगर एंगल इक्वल होगा तो उसका अपोजिट साइड आपस में क्या होगा? इक्वल। तो देख के बताना है, यहाँ पे हम फिगर वापस ड्रॉ कर दे रहे हैं यहाँ पे कि कोई दिक्कत ना हो, ढूंढना ना पड़े। ओबीसी है, ये 2 था और ये क्या था? 4। तो क्या 4 और 2 आपस में इक्वल है? तो एंगल 4 का अपोजिट साइड कौन सा होगा? ओबी। और एंगल 2 का अपोजिट साइड कौन सा होगा? ओसी। तो ओबी इज इक्वल टू क्या आएगा? ओसी। क्या यही पहला वाला पार्ट प्रूफ करना था क्या? पढ़ के देखो जरा क्या प्रूफ करना था पहला वाला पार्ट। ओबी इज इक्वल टू क्या था? ओसी। और यहां रीजन क्या दोगे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर क्या? इक्वल। नोट करेंगे इसको सभी लोग, लिखे साइड्स अपोजिट टू, यहां नोट करें पहले इसको, लिखिए साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। फिगर में मेंशन कर देना 5 और 6 हो गया। देखो इन ट्रायंगल, सेकंड पार्ट के लिए लिखना सभी लोग। देखो इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओसी, लिखना इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओसी। हो गया? चलो लिखो, ऑब्जर्व करो। एओबी दिख रहा होगा, एओबी इधर है और एओसी इधर है हमारे पास, है ना? क्या एबी और एसी पहले से इक्वल था कि नहीं हमारे पास? तो लिखो एबी बराबर एसी, ब्रैकेट में लिख देना गिवन, ब्रैकेट में लिख देना गिवन। बहुत आसान है ये, कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें। हो गया तक? अभी पहले वाले पार्ट से क्या प्रूफ किया जरा पढ़ो तो। ओबी बराबर क्या? ओसी। क्या ओबी पहले वाले ट्रायंगल का साइड है हमारे पास? दिख रहा होगा एओबी, तो ओबी पहले वाले ट्रायंगल का साइड है और एओसी में ओसी सेकंड वाले ट्रायंगल का साइड है। क्या पहले वाले पार्ट में यही तो इक्वल दिखाया ना? ओबी बराबर क्या? ओसी। तो यहां लिखो उसको ओबी बराबर ओसी, ब्रैकेट में लिखना प्रूव्ड अबव, ओबी बराबर ओसी, प्रूव्ड अबव। हो गया? नाम पढ़ के देखो, कुछ कॉमन दिख जाएगा इसमें तुमको। ओए दिख रहा होगा, ओए क्या हमारे पास कॉमन? नाम पढ़ लो, एओबी और क्या? एओसी। तो एओ लिख देना, यहां पे कोई दिक्कत नहीं, लिख दो एओ बराबर एओ, ब्रैकेट लिख देना कॉमन। कौन सा क्राइटेरिया? साइड साइड साइड। गुड, ठीक है, लिखे यहां तक लिख देंगे। सो बाई एसएसएस ट्रायंगल, सो बाई साइड 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 ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एओसी। हो गया? हो गया? सो बाय सीपीसीटी, सो बाय सीपीसीटी एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। क्लियर है? दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए, सीपीसीटी से एंगल 5 किसके इक्वल दिखा रहा है? एंगल 6 के। तो लिख देंगे एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। अब ये तो प्रूफ करना नहीं था, क्या प्रूफ करने के लिए बोला था? ए बाइसेक्ट क्या? एंगल ए। तो क्या एंगल ए जो है, क्या एंगल ए जो है, क्या वो बाइसेक्ट हुआ कि नहीं हुआ हमारे पास? यानी कि एंगल 5 एंगल 6 आपस में क्या होगा? इक्वल। तो लिख देना हेंस, लिखो इसके नीचे हेंस एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, हेंस एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। हो गया? तो पहला पार्ट ही कह सकते हो, पहला सवाल जो है वही थोड़ा सा लेंदी था, टाइम लगता है समझने में। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? सबको समझ में आ रहा होगा क्या प्रोसेस है यहाँ पे। सभी लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिगर ड्रॉ करेंगे, क्वेश्चन सेकंड का फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करें और गिवन में लिखेंगे इसको। जल्दी क्वेश्चन सेकंड का फिगर ड्रॉ करेंगे और गिवन में लिखे। लिखना एडी इज द, गिवन में लिखना एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AD is the perpendicular bisector of BC। देखो पहले एक लाइन, AD is the perpendicular bisector of BC। दो वर्ड है यहाँ पे, एक परपेंडिकुलर और एक क्या? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड। अब ये पढ़ो जरा, AD जो है किस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? यहाँ पे BC पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि BD किसके इक्वल होगा? CD के। तो आगे लिखना है इसके डेट इज करके लिखो, डेट इज BD इक्वल टू CD। देखो BD इक्वल टू CD। हो गया तक? और ये तो इसमें कोई बताने की जरूरत है नहीं, लिखवा भी नहीं रही है। अगर AD परपेंडिकुलर तो था ही, साथ में बाइसेक्टर भी है, यानी कि AD जो होगा पूरे BC साइड को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा।
यानी कि BD किसके इक्वल आएगा, CD के, और ये 90 है तो इधर भी क्या होगा 90। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है किसी को। इतना लिखने के बाद लिखो टू प्रूव, लिखो क्या प्रूव कर रहे हो, लिखो AB इक्वल टू AC। टू प्रूव में लिखना AB इक्वल टू AC, टू प्रूव में लिखना AB इक्वल टू AC। हो गया। चलो करते इसको हम लोग सॉल्व। बहुत आसान क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगेगा। क्या यहां तक कोई डाउट है तो पहले बता दो। फिगर ड्रॉ किया था, AD किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है, BC का। दो वर्ड है, परपेंडिकुलर का मतलब कितने का एंगल 90 का, और बाइसेक्टर का मतलब इक्वल पार्ट में क्या करेगा डिवाइड। तो AD किसको डिवाइड कर रहा है, BC को, यानी कि BD बराबर क्या हो गया CD। लिखना इंट्रायंगल, प्रूफ में लिखो इंट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। प्रूफ में लिखेंगे इंट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, in triangle ABD and triangle ACD। हो गया तक, ठीक है। सबसे पहले लिखो BD इक्वल टू CD, लिखो BD इक्वल टू CD, अभी जस्ट ऊपर हम लोग गिवन में लिखे हैं, लिखो BD इक्वल टू CD गिवन। हो गया, लिख दिया यहां तक। कितने का एंगल है ये, 90 का। पूरा नाम लिखना, लिखो एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल टू एंगल लिखना ADC, ब्रैकेट में लिखना 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिखना 90 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत किसी को दिख रहा है यहां तक। चलो नाम पढ़ो, दोनों में कॉमन साइड तुमको दिख जाएगा। बिल्कुल AD दोनों में क्या है कॉमन, नाम पढ़ लो ABD और इधर क्या है ACD। क्या ये जो AD वाला लाइन है क्या दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारे पास, तो AD बराबर AD, ब्रैकेट में लिखो कॉमन, लिखो AD इज इक्वल टू AD, ब्रैकेट में लिख देना कॉमन। हो गया। चलो बता कौन सा क्राइटेरिया, तो लिख देंगे सो भाई SAS, सो भाई SAS ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। हो गया, हो गया तक। सो भाई CPCT, सो भाई CPCT देख लो, क्या पहले वाले ट्रायंगल का साइड है हमारे पास AB और सेकंड ट्रायंगल का साइड क्या AC। क्या यही इक्वल दिखाना था ना, AB बराबर क्या AC। जब दो ट्रायंगल कॉन्वेंट हुआ है तो CPCT से क्या लिख देंगे, AB इज इक्वल टू क्या AC। तो नोट कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था ये सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत ऐसा होना नहीं चाहिए। थर्ड क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ कर ले, लेकिन अभी मत ड्रॉ करे, रुक जा, पहले दो क्वेश्चन मेरे सामने लगाएंगे सब लोग, जल्दी करे तो।